हाय दोस्तों, इस वीडियो में भी अपन स्विंग ट्रेडिंग के लिए तीन स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो किर्लोस्कर फेरस लिमिटेड है। तो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे जो है डेली लेके चला है, तो अपनी जितनी भी एंट्री होगी वो सारी अपन डेली के टाइम फ्रेम पे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। तो मैंने ये क्यों ड्रॉ करी है, इसके लिए मैं आपको टाइम फ्रेम पे मंथली पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहले जो लेवल था, यहाँ पे ये स्टॉक आके फिर वापस से नीचे की तरफ गया हुआ है। तो ये वाला जो अपना लेवल है, ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको यहाँ आगे जाके इस स्टॉक ने इसको ब्रेक किया हुआ है। तो अब ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस की जगह एज अ सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए अपन इसको रेड से अब ग्रीन मार्क कर देंगे। तो ये अपना आप सपोर्ट का काम करेगा। तो एंट्री के लिए अपन वापस से डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टॉक है, ये जो मूविंग एवरेज है, मैंने यहाँ पे 40 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया हुआ है, इस पे ही ये स्टॉक वापस से ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, इधर भी इसने सपोर्ट लिया है, इधर भी इसने सपोर्ट लिया, और फिर रिसेंटली भी ये स्टॉक यहाँ पे आया है इस मूविंग एवरेज के पास, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। और फिर एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे से ऊपर तक अपन जो है वो फिबोनाची का जो लेवल है वो ड्रॉ करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो 23.6% का जो लेवल है, तो ये वाला स्टॉक इसी के आसपास आके यहाँ से वापस से सपोर्ट लेने को लग रहा है। तो यहाँ पे आपने मल्टीपल कंफर्मेशन हैं, और नीचे आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे अपनी जो एंट्री है वो काफी बेटर एंट्री हो सकती है। तो इस पॉइंट के पास ही अपन जो है एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अपन इसी जो रेड कैंडल है इसी के नीचे थोड़ा सा रख सकते हैं, और जो भी अपना टारगेट होगा वो अपन 1:2 का लेके चलेंगे। तो इस टारगेट को अपन थोड़ा ऊपर को एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ तक अपना 1:2 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस लेवल के आसपास अपनी एंट्री होगी, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होगा नीचे, और ऊपर के लेवल पे यहाँ पे अपना टारगेट होगा। मैं एग्जैक्ट लेवल्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो जितने भी वीडियोस में बता रहा हूँ ये सारे आपको लर्निंग पर्पस के लिए हैं। यहाँ पे ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपने लेवल पे एनालिसिस जरूर करिए। तो चलिए आप देख लेते हैं अपना सेकंड स्टॉक क्या है। तो सेकंड स्टॉक दोस्तों अपना शिवालिक बाई मेटल है। तो टाइम फ्रेम यहाँ पे भी डेली लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो एज अ सपोर्ट का काम अप कर रही है, वो मैंने क्यों ड्रॉ करी है वो जानने के लिए अपन डेली से वीकली की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस का काम किया था। तो यहाँ पे ये लेवल रेजिस्टेंस था, फिर वापस ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद ही ये रिसेंट कैंडल्स जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही है, और नीचे भी आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो इस वाली जो लाइन थी, जो रेजिस्टेंस लाइन थी, ये अब एज आ सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक हो चुका है। और ये वाली जो दो लाइन्स हैं, इनको मैंने क्यों ड्रॉ किया है ये जानने के लिए अपन इस टाइम फ्रेम को वापस से डेली की तरफ आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एज अ फ्लैग की तरह ये अपना पैटर्न बन रहा था, और यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इस वाले फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो अब यहाँ पे इस वाली कैंडल ने तो इस फ्लैग वाले पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट दे दिया है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस मिल रहे थे। इस वाली ट्रेंड लाइन को अपन ड्रॉ करेंगे और नीचे वाली ट्रेंड लाइन को अपन ड्रॉ करेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इस वाली लाइन को ब्रेक कर दिया है, और ऊपर इस वाली कैंडल ने इस वाले रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। तो ये स्टॉक अपन को वापस से थोड़ा नीचे आते हुए दिख रहा है। तो अपनी जो एंट्री होगी वो अपन कब ले सकते हैं, जो अपनी ये जो रेड कैंडल है इसका जो हाई है जब वो ब्रेक होगा तब वहां पे अपन अपनी एंट्री लेंगे। और इसी कैंडल जो अपनी जिसने ये ब्रेकआउट दिया है, इस ग्रीन वाली कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसी के नीचे ही अपन अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और अपना जो टारगेट होगा वो अपन 1:2 का लेके चलेंगे। तो इस लेवल के आसपास अपना जो है वो टारगेट हो सकता है, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होगा। इस लेवल के आसपास अपनी एंट्री होगी जब इस रेड वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों के पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, या फिर आप ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे 3 ब्रोकर्स के डीमैट अकाउंट दिए हैं। तीनों में जो भी आपकी अकाउंट ओपनिंग है वो फ्री है, और अपस्टॉक्स में तो आपको कोई भी एनुअल या फिर मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लगेंगे, और एंजल में आपको फर्स्ट ईयर का जो मेंटेनेंस चार्ज है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वो भी नहीं लगेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो देख सकते हैं। तो चलिए अब अपन अपना तीसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो जो अपना तीसरा स्टॉक है वो जेन टेक्नोलॉजीज है। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने डेली लेके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टॉक है ये 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है इसी के पास आके वापस से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, और रिसेंटली भी यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ अपन को दिख रहा है। तो ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं ये एक सपोर्ट लाइन है। ये मैंने क्यों ड्रॉ करी है, इसके लिए अपन डेली के टाइम फ्रेम से मंथली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो इस लेवल के आसपास आप देख सकते हैं, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। तो इस लेवल के आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाले स्टॉक ने एज अ रेजिस्टेंस का काम किया था, और यहीं से काफी नीचे की तरफ आया हुआ है। और रिसेंटली जो ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, इन कैंडल्स ने इस वाली पॉइंट का ब्रेकआउट दिया है।
तो ये वाला जो अपनी लाइन है ये पहले रेजिस्टेंस लाइन थी, लेकिन अब ये सपोर्ट लाइन बन चुकी है और इसी सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब ये वाली जो लाइन है ये अपना सपोर्ट का काम करेगी और यहाँ पे ये जो कैंडल्स ने इन्होंने जो पहले रेजिस्टेंस था इनको ब्रेक कर दिया है और नीचे वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा है। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको ले चलता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे कि ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो ये वाली ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया इस ट्रेंड लाइन ने। और नीचे वाली जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने एज अ सपोर्ट का काम किया हुआ है। और इस लेवल पे इन जो कैंडल्स हैं इन्होंने इस वाली ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और नीचे आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफी बेटर हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाली कैंडल ने इस वाली जो अपनी रेजिस्टेंस लाइन थी पुरानी इसको भी ब्रेक कर दिया हुआ है और फिर अब ये अपनी जो लाइन थी रेजिस्टेंस वाली ये अब एज अ सपोर्ट का काम करेगी। तो अब अपन एंट्री के लिए अपने टाइम फ्रेम को वापस से डेली की तरफ ले चलते हैं। तो रिसेंटली आप यहाँ पे देखेंगे कि अपन की जो एंट्री है वो इसी पॉइंट के आसपास हो सकती है, जो अपना जो रिसेंट लेवल है। तो यहाँ पे अपनी एंट्री बन सकती है, एक मिनट में मार्क कर देता हूँ। तो इस लेवल के आसपास ही अपनी एंट्री हो सकती है। इस वाली कैंडल के नीचे अपन स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं और अपना जो टारगेट होगा वो अपन 1:2 लेके चल सकते हैं। तो अपना 1:2 टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है, यहाँ पे अपनी एंट्री है और यहाँ पे अपना जो है वो टारगेट है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 स्टॉक्स की एनालिसिस करके दिखा दिया है। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उनको शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।